अभी वो किसी चंगुल में फंस गए। कुछ नेता झुंझुनू के अंदर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े, उनकी बी टीम के रूप में काम करते हैं। 2 बार आपको भावुक देखा है, एक आपका जन्मदिन पे आप भावुक हुए थे, दूसरा जिस दिन आपकी टिकट कटी थी। राजस्थान की लूट और झूठ की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरे राजस्थान ने ले रखा है। बहुत से ऐसे हमारे युवा कार्यकर्ता जो पिछले 5 बरस से बड़ी ताकत से लग रहे थे, उनको आशा थी कि युवा नेतृत्व के साथ पार्टी जाएगी, और जब वो कार्यकर्ता आ रहा था वो बड़ा मायूस था। भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय भामू जी से ये आग्रह करूँगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कहते हैं। और राजस्थान में अगर किसी बच्ची का बलात्कार करके और उसको भट्टी में डाल दिया जाए और फिर राजस्थान सरकार के मंत्री उसके ऊपर ढंग से बात नहीं कर सकते हैं और वहाँ की पुलिस ये कह दे कि अपने आप जाके गिर गई होगी, वो केवल ये देखेगा फूल का निशान है, नरेंद्र मोदी ने ठप्पा लगा करके टिकट भेजी है, उसके सामने वाला बटन दबाना है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। सियासी मौसम गर्म है और मौसम का मिजाज अभी ठंडा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेल मैदान है जो अभी राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। एक नेता पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए, उनके समर्थक जुटे हुए हैं। कुछ नेता मिलेंगे, उनसे चर्चा करते हैं कि अब की बार झुंझुनू की सियासत में काफ़ी हलचलें हैं। इस हलचल का क्या नतीजा निकलेगा? झुंझुनू सीट जो कांग्रेस के लिए मजबूत सीट मानी जाती थी, उसमें अब की बार क्या भाजपा सेंध लगा पाएगी? यही जानने के लिए भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सतीश जी, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। पहले तो सूरजगढ़ से आप तैयारी कर रहे थे, बात मैं झुंझुनू विधानसभा की करूँगा, लेकिन ऐन वक्त पर आपकी टिकट कट के दूसरे प्रत्याशी को टिकट मिल जाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हर कार्यकर्ता की इच्छाएं होती हैं। मेरी भी थी कि मैं विधायक के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और विधानसभा क्षेत्र की सेवा करूं। पार्टी को ये लगा होगा कि प्रत्याशी जो संतोष जी जिनको सिंबल दिया है वो ज़्यादा उपयुक्त हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ता सहमति बन गई है? हाँ, निश्चित रूप से हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से ऊपर नहीं है। इसलिए सूरजगढ़ में हम बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 2 बार आपको भावुक देखा है, एक आपका जन्मदिन पे आप भावुक हुए थे, दूसरा जिस दिन आपकी टिकट कटी थी। देखिए, जन्मदिन वाला जो विषय था तो उसमें ना कोई नेता था, ना कोई गायकार, कोई ऐसी नहीं जिससे भीड़ जुटती है। लोग आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो बड़ा ऐसा होता है कि यार, सामान्य घर में पैदा हुए एक फौजी के बेटे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग आकर के, बुजुर्ग भी, जवान भी, महिलाएं भी आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे महसूस दिल में होता है कि यार, हम लोगों ने बहुत कुछ कमाया है। और टिकट के समय की जो बात है, उसमें बहुत से ऐसे हमारे युवा कार्यकर्ता जो पिछले 5 बरस से बड़ी ताकत से लग रहे थे, उनको आशा थी कि युवा नेतृत्व के साथ पार्टी जाएगी, और जब वो कार्यकर्ता आ रहा था वो बड़ा मायूस था और उसकी आंखों में जब आंसू आ रहे थे, तो निश्चित रूप से मेरा बड़ा हार्टली अटैचमेंट सूरजगढ़ के कार्यकर्ताओं से, जनता से रहा, उनके बीच में रहा पिछले 13 साल से। तो भावुक होना स्वाभाविक सी बात है, पर भावनाओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। तो मेरे लिए विचार और पार्टी भी बड़ा मायने रखती है। मैंने सब लोगों को कन्विंस भी किया। पार्टी में भी ऐसे लोग भी कहने वाले थे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए इंडिपेंडेंट, पर बहुत से कार्यकर्ता ये कहने वाले भी थे कि अभी उम्र खूब है, पार्टी आगे देखेगी। उन सारी बातों को ध्यान में रख के मूल विषय यही था कि राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना और करवाना है, क्योंकि राजस्थान की लूट और झूठ की जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प पूरे राजस्थान ने ले रखा है, और उस संकल्प में सतीश गजराज भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, सतीश गजराज इस बात में भी पीछे नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलने में, विपक्ष की भूमिका निभाने में ना झुंझुनू में सतीश गजराज पीछे रहा, ना सूरजगढ़ में पीछे रहा। ये यहाँ की जनता बोलती है। लेकिन अभी हम झुंझुनू विधानसभा की बात करें, कांग्रेस के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। ओला परिवार का नाम आता है, कहीं भी राजस्थान में करें तो जाट राजनीति में बड़ा नाम आता है ओला परिवार का। मिर्दा, मदेरना, ओला परिवार, ये 3-4 नाम जाट राजनीति में आते हैं। तो चुनौती बड़ी है। क्या लगता है भाजपा अब की बार इस चुनौती को स्वीकार? देखिए, झुंझुनू जिला मुख्यालय की ये सीट हमारे ज़िले की 7 सीटों में बहुत महत्वपूर्ण सीट है।
पार्टी ने बहुत मंथन करके एक युवा नेतृत्व के ऊपर विश्वास किया है और पिछले 3 वीक से चुनाव चल रहा है। बड़ा जोश जनता के अंदर है और यहाँ के जो 3 बार के एमएलए और अभी मंत्री जो हैं वो किसी को भी आप पूछोगे तो ना तो किसी के सुख के अंदर वो खुशी बांटने के लिए आए हैं और ना ही किसी के गम में वो गम बांटने आए। तो एक जनप्रतिनिधि का और सारे काम बाद में बनते हैं। सबसे पहला काम मैं ये मानता हूँ कि अपनी जनता जो उनको चुन के भेजती है वो देवतुल्य होती है, उसी के आशीर्वाद से वो नेता बनते हैं और उसके सुख और दुख के अंदर अगर आप नहीं आ पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जनप्रतिनिधि रहने का कोई अधिकार है। और ये बात झुंझुनू विधानसभा की आम जो जनता है उसने निश्चित रूप से दिल में ठान लिया है। यहाँ की 35 की 35 ग्राम पंचायतों में, दोनों नगर पालिकाओं में आप देख सकते हैं आज बगड़ बहुत छोटा सा कस्बा है, कोई बड़ा कस्बा नहीं है और बगड़ में एक कार्यालय का उद्घाटन एक सामान्य प्रक्रिया होती है चुनाव के दौरान। पर इस जोश के साथ, और ये नहीं कि केवल और केवल कोई पार्टी का कार्यकर्ता, मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपनी मजदूरी छोड़ करके आया है और इस विश्वास के साथ आया है कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है, किसान के लिए, नौजवानों के लिए और ख़ास करके महिला उत्पीड़न में जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का रहा है, 50% आबादी महिलाओं की है। राजस्थान वीर प्रदेश रहा है, इसका एक इतिहास अपने आप में है। और राजस्थान में अगर किसी बच्ची का बलात्कार करके और उसको भट्टी में डाल दिया जाए और फिर राजस्थान सरकार के मंत्री उसके ऊपर ढंग से बात नहीं कर सकते हैं और वहाँ की पुलिस ये कह दे कि अपने आप जाके गिर गई होगी, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में कांग्रेस को शासन करने का उस दिन के बाद में कोई अधिकार बचा होगा। और राजस्थान की जनता भी इस बात में बिल्कुल तत्पर है कि इस लूट और झूठ की सरकार को, जो केवल कुर्सी के किस्से में उलझी रही 5 बरस में, किसी भी कोई ऐसा काम एक नहीं बता सकते, केवल और केवल लोगों को बरगलाने के लिए हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, बिना बजट के कमिटमेंट के, और इस तरीके का काम किया है। तो मुझे निश्चित रूप से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उस सरकार में झुंझुनू जिला मुख्यालय में हमारा विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई दो राय हमें लग नहीं रही। एक तरफ कांग्रेस का वो गढ़ जो वर्षों से यहाँ पे जीतता आ रहा है, ओला परिवार, उस परिवार को एक अभी राजनीति में नई एंट्री हुई है बबलू चौधरी की, पिछली बार निर्दलीय प्रयास किया था, उनके रूप में चुनौती स्वीकार करना कितना मुश्किल मानते हैं, कितना देखते हैं? क्योंकि बीजेपी में 2 उम्मीदवार थे जो टिकट की दौड़ में माने जाते हैं, भामू जी, राजेंद्र भामू और बबलू चौधरी। राजेंद्र भामू को टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय उन्होंने पाला मार दिया, आपको टिकट नहीं मिली, आपने पार्टी का समर्थन किया। तो ये क्या मानते हैं झुंझुनू की स्थिति अभी इन दोनों के बीच में कैसी रहने वाली? देखिए, झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के वोट और कार्यकर्ता कम नहीं है। टिकट मांगने वाले भी लगभग 10 ऐसे आकांक्षी कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे। टिकट एक ही होती है, 10 टुकड़े करके नहीं दी जा सकती है। एक व्यक्ति को पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने सारी चीज़ों का आकलन करके और उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया। 8 लोगों ने उसमें पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है। एक व्यक्ति, उनसे भी, भाम्बू जी से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा विशाल परिवार है, एक चीज़ नहीं मिलती दूसरी मिलती है और सबसे बड़ा सम्मान कार्यकर्ता के रूप में होता है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और उनकी पार्टी में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो राष्ट्र का काम हम कर रहे हैं। अब तो भामू जी को मनाने की कोई गुंजाइश नहीं बची है शायद भाई। हमने तो काफ़ी प्रयास पहले भी किए और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय भामू जी से ये आग्रह करूंगा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कहते हैं। देरी नहीं हुई अभी? कोई देरी नहीं है, आज भी वो हमारे हैं। हम बड़े खुले मन से और दोनों बाहें फैला करके उनका स्वागत करेंगे। अभी वो किसी चंगुल में फंस गए। कुछ नेता झुंझुनू के अंदर ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े और वो मोटा मोटी उसी परिवार के साथ अटैच रहते हैं
उनकी बी टीम के रूप में काम करते हैं और उनके चंगुल में फंस गए। तो मैं तो बहुत बड़े वरिष्ठ भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है और आपको भी सम्मान पार्टी ने ही दिया था। और आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो राजस्थान के अंदर जो प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, उस सरकार में झुंझुनू के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम होगा, उसका सम्मान होगा। और राजस्थान में जो पिछले 5 वर्ष में जनता त्राई त्राई करके बैठी रही, सड़कों पे लड़ती रही, उस जनता का भी भला होगा। और जब कोई यज्ञ होता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो उसमें योगदान देता है। और ये राजस्थान का धर्म युद्ध चल रहा है और इसमें ये आग्रह मैं उनसे करूंगा कि आप आइए, पार्टी के साथ लगिए। सवाल मेरा गुजरात जी कि यहाँ अगर जाति समीकरण देखें तो अभी 3 जाट चुनाव मैदान में है, दोनों को पार्टी ने सिंबल दिया, दोनों जाट हैं, निर्दलीय भी जाट हैं। इस जातिगत समीकरण के आधार पर देखें तो माइनॉरिटी का वोट जो परंपरागत माना जाता है कि कांग्रेस के लिए, और अक्सर गाँव में मैं जब निकलता हूँ तो लोग कहते भी हैं कि ये वोट तो भ्रूट हैं, धोती के चिपक के आ जाएंगे। तो इन भ्रूटों को आप कैसे कम कर पाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की, हर धर्म की पार्टी है। किसी भी, ना तो हम कोई जाति धर्म की बात करते हैं। हमारे बहुत से यहाँ मोमडन मित्र भी हैं जो इस बाइक रैली में हमारे साथ खड़े और जो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जो जाति की आप बात कर रहे हैं, जाट है, फलाना है, हम जिस जगह में बसते हैं यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। एक गांव राजपूत कम्युनिटी का आता है, दूसरा गांव जाटों का आ जाता है, तीसरा गुजरों का आ जाता है। और हम छोटे से छोटे कार्यक्रम में और बड़े से बड़े कार्यक्रम में बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़े हृदय के साथ सबके साथ रहते हैं। तो यहाँ जाति फाती का कोई काम होना नहीं है, केवल काम एक ही होना है कि इस देश को आज अगर सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, अगर भारत का गौरव हमें बढ़ाना है और विश्व गुरु बनाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। इस विषय पे सारे नौजवान, इस विषय पे सारी महिलाएं और इसी विषय के ऊपर किसान और हर वर्ग का व्यक्ति पूरी तल्लीनता के साथ ये मन बना के बैठा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शक्ल नहीं देखनी है, नाम नहीं पढ़ना है, केवल जो मशीन जिसके अंदर वोट डलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, उसमें 3 खाने होते हैं। पहले खाने में नाम आता है, दूसरे के अंदर निशान आता है और तीसरे में हमें बटन दबा के वोट डालना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है दिल से और दिमाग से कि वो पहला नाम नहीं पढ़ेगा किसका है, वो केवल ये देखेगा फूल का निशान है, नरेंद्र मोदी ने ठप्पा लगा करके टिकट भेजी है, उसके सामने वाला बटन दबाना है। उसमें अगर सामने कोई परिवार आता है, कोई जाति आती है, उनसे ऊपर उठ चुका है ये देश। आज जिस प्रकार की स्थितियाँ इस देश के अंदर बनी है, उन स्थितियों में कोई व्यक्ति जाति धर्म की तरफ नहीं जाएगा, है ना, केवल और केवल फूल के निशान पे जाएगा। और झुंझुनू जिले में की बार अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे, 7 की 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कहीं हल्की फुल्की कोई है तो पूरी पार्टी एकजुट है, कोई एक दूसरे से दूर नहीं है, सारे मिल करके। और जो हमारे से दूर हैं उनसे अभी भी हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजे बंद हो गए, उनके लिए आज भी दोनों हाथों से और खुले दिल के साथ इसमें बैठे हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के साथ मिल करके बीजेपी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बीच में हमारी पार्टी के आदरणीय जिला अध्यक्ष पवन मावड़िया जी भी पधारे हैं। बिल्कुल, मैं उनसे बात करूँगा। ये युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी बगड़ में हम मौजूद हैं। चुनावी माहौल आपने देखा कैसा है। 25 तारीख को ये जनता तय कर देगी कि आने वाले 5 साल के लिए झुंझुनू में और राजस्थान में किसकी सरकार ये लोग बनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।